और 3600 प्रकार के व्यंजन लेकर के मैया यशोदा लाला के कक्ष में पहुंची। कहने लगी, बेटा ले भोजन कर ले। भगवान के सामने थाली रख दी, पंखा चलने लगी। माता देवकी बड़े प्रेम से भोजन पवाने के लिए तैयार है। वात्सल प्रेम उमड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा थाली में सब कुछ है लेकिन माखन रोटी नहीं। माखन रोटी को न देख करके एकदम से मैया यशोदा की ऐसी याद आई। भगवान फूट फूट करके रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोते। देवकी मां घबराई, है क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुझे? वसुदेव महाराज दौड़े दौड़े आते हैं, बलराम जी आ जाते हैं। भगवान किसी से कुछ नहीं बोलते, बार बार सब पूछते हैं क्या हो गया, क्या बात है, भोजन कर लो। लेकिन भगवान भोजन नहीं करते, आंखों से सुधारा बहती है। पूरा महल उदास है। तब तक भगवान के परम भक्त उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज से कहा, देवकी वसुदेव ने, भैया उद्धव देख तो सही क्या बात है। उद्धव जी महाराज एकांत में ले गए प्रभु को। कहने लगे, क्या बात है, क्यों रोते हो? भगवान कहते हैं, उद्धव उन बिचारियों का क्या अपराध था, गोपियों का, गोप वालों का क्या अपराध था? मैया बाबा कितना प्रेम करते थे मुझे, न जाने कैसे रह रहे होंगे मेरे विरह में। बार बार रह रहे कि उनकी याद सताती है। गोपियां कैसे रह रही होंगी जो मेरे दर्शन मात्र के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाती थी। आज क्या हाल होगा उनका। राधा रानी, भैया तुम तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो, गुरु बृहस्पति के शिष्य हो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं तुम जाओ और उनको ब्रह्म ज्ञान दो, समझाओ। उद्धव जी महाराज को बड़ा अहंकार था कि मेरे समान विद्वान नहीं कोई, ज्ञानी नहीं, मैं गुरु वशिष्ठ का शिष्य हूं। उद्धव जी महाराज के बस इतनी छोटी सी बात, अरे वो तो मैं अभी जाता हूं और जाकर के समझाता हूं सबको, और उनको ऐसा ज्ञान दूंगा तो उनका मोह सब दूर हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ठीक है उद्धव जाओ, मेरी मां से कह देना और मेरी ज्यादा याद न करे। उद्धव जी महाराज चलने लगे। वृंदावन में पहुंचते हैं। नंद बाबा के दरवाजे पर क्या हाल देखते हैं। मैया यशोदा दरवाजे पर बैठी है, माखन रोटी हाथ में है और कहती है, कोई मुझे बता दे अब आकर मेरे मोहन कब तक आएंगे। कोई मुझे बता दे अब आकर मेरे मोहन कब तक आएंगे। पूछो तो जरा उनको जाकर कब धीर बनाने आएंगे।
मैया यशोदा आंखें धुंधली हो गई हैं, आंखों से सुधारा बहती है। उद्धव जी महाराज सामने खड़े हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। माना मैंने उनको डांटा था, क्या उसकी सजा मुझे मिलती है? डांटा था उसकी तो सजा मुझे मिलती है, लेकिन ये तो हर माँ करती, इसमें क्या मेरी गलती है? लेकिन ये तो हर माँ करती, इसमें क्या मेरी गलती है? कोई समझाए उनको जाकर, कोई समझाए उनको जाकर, इस बात को कब वो बुलाएंगे? पूछो तो जरा उनको जाकर, मुझे धीर बनाने आएंगे। तड़पती हूँ, आज नहीं तो कल आएंगे, ऐसे राहें तकती हूँ। आज नहीं तो कल आएंगे, ऐसे राहें तकती हूँ। बेदर्दी को दर्द न आए, दर्दी को दर्द न आए, कब दर्द की दवा पिलाएंगे? जो तो जरा उनको जाकर, कब धीर बनाने आएंगे? मुझे मैया यशोदा, मैंने तो केवल पाला था, अधिकार क्या मेरा उन पर है? हाँ, लेकिन उनकी यादों का चेहरा रहता मेरे मन पर है, रहता मेरे मन पर है, चेहरा रहता मेरे मन पर है। रमाकांत तो प्रभु का भजन कर, रमाकांत तो प्रभु का भजन कर, कभी तो प्रभु अपनाएंगे। जो तो जरा उनको जाकर, कब धीर बनाने आएंगे? मुझे इस प्रकार से मैया यशोदा भगवान की यादें करती, आंखों से सुधारा बहती है, रोते रोते आंखें धुंधली पड़ गई। ऐसा हाल देखा उद्धव जी महाराज भी स्तब्ध हो गए। इतना बड़ा प्रेम, जिनको उस प्रेम के कारण कोई भानी नहीं हो रहा कि कोई सामने खड़ा हुआ है, पैरों में पड़ गए। उद्धव जी महाराज कहते हैं, माँ मैं संदेशा लेकर के आया हूं। मैया यशोदा को ऐसे लगा जैसे और शरीर में प्राण आ गई हूं लौट करके। अच्छा, मेरे पुत्र का संदेशा लेके आया है, तू कौन है? मैं उनका मित्र हूं। अच्छा, वो स्वयं नहीं आया? नहीं, स्वयं नहीं आया। मैया फिर उदास हो गई। ले जा करके अंदर जल वल पिलाया, बैठ गई। लाला का पालना हिंडोला पड़ा हुआ है, उसके पास में खड़ी हुई है। जिस प्रकार से एक पागल व्यवहार करता है, इस प्रकार से व्यवहार करती है। प्रेम में इतनी अधीर हैं
कि यादों में खो गई, पता ही नहीं चला। पलना को हिलाती है बार बार। उद्धव जी महाराज कहते हैं, माँ मैं बैठा हूं, मेरे से बात करो। हाँ बता, क्या संदेशा लेके आया है तू? तूने उससे ये नहीं कही कि तेरी माँ कितनी परेशान और व्याकुल होगी, संदेशा भेजता रहता है वहां से, स्वयं नहीं चल के आ सकता था? उद्धव जी महाराज कहते, माँ नंद बाबा भी आ गए, चरण बंदन किया दोनों का, बिरा बिठाया। उद्धव जी हाथ जोड़ के कहते हैं, और उन्होंने ये कहा है, ये संसार नश्वर है, झूठा मोह करने से कोई फायदा नहीं, और इससे बढ़िया तो ज्ञान की उसमें ध्यान को लगाओ। मैया यशोदा कहती है, कैसा ज्ञान? किसका ज्ञान? हम किसी ज्ञान को नहीं जानते, हमारा तो मन रात दिन उसी में लगा रहता है। आठों याम उद्धव जी महाराज ने पूरी रात समझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। ब्रह्म मुहूर्त में नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर के संध्योपासना करने के बाद में झाड़ियों की तरफ चले गए। वहां पर गोपियां विराजमान हैं, भगवान कृष्ण की ही बातें कर रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं, देखो री सखी कैसा निर्दयी है श्याम। सखी रे सखी श्याम नहीं आए, 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 श्याम ओ श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए। हमसे कह गए थे आऊंगा परसों, हमसे कह गए थे आऊंगा परसों, परसों की उन्होंने निकाली बरसों, परसों की उन्होंने निकाली बरसों। दर्शना दिखाए लौट के न आए, श्याम नहीं आए, यशोदा मैया आता होगा मेरा कृष्ण कन्हैया। हमें छोड़ने के बाद यशोदा मैया आता होगा कृष्ण कन्हैया। माखन रोटी का भोग धरा है, माँ यशोदा का हाल बुरा है। माखन रोटी का भोग धरा है, माँ यशोदा का हाल बुरा है। दर्शन नहीं आए, दर्शन दिखाए, दर्शन नहीं आए, दर्शन दिखाए, श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, ओ श्याम नहीं आए, श्याम नहीं
प्रकार से और गोपियां आपस में बात कर रही थी। उद्धव जी महाराज झाड़ियों के पीछे से ये सब बातें सुन रहे थे। देखा गोपियां आपस में इस प्रकार से वार्तालाप करती हैं। तभी एक भंवरा गुंजार करता हुआ चला आया। मधुपकितव बंधो माश प्रसांधि सबदन्या कुछ भी लुलित माला कुकुशम बहुत मधुपति दमनीनाम प्रसादम यदूषदजीव द्रव्यम यस्य दूतं स्तवमीद्रकः। गोपी कहती है, हे मधुप, हे भंवरे, हे कपटी मित्र, हमारे चरणों का स्पर्श मत कर, क्योंकि भंवरों का देह तो काला है, मुख पीला होता है। तेरे तो सौत के कुछों की केसर दाढ़ी और मूछों में लगी हुई है, इसलिए तू हमें स्पर्श मत कर, नहीं तो सौती या डाह से हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। क्योंकि जैसा तू काला है वैसा ही हमारा प्राण प्यारा श्याम सुंदर काला है। जैसे तू कपटी है वो भी कपटी है। हमसे 3 दिन की कह के गया, आज वर्षों व्यतीत हो गई। इसलिए कि महीव संघ्रे गायसी त्वं यदूनामधिपतिं मग्रहाणां मग्रहं न पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत् प्रसंगः क्षपितं कुचिरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टः। हे भ्रमर, तू हमारे प्रसन्न होने को, कि हम प्रसन्न हो जाएं, इसलिए गुंजार करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के और गीत गा रहा है, लेकिन हम प्रसन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि हम तो विरह में व्याकुल हैं। हमें तेरे गीत अच्छे नहीं लगते। जा इन गीतों को उन मथुरा की स्त्रियों को जाके सुनाना, जो कि आज अपने में आनंदमय है, सौभाग्यशाली है। हम तो वैसे ही दुख में हैं। हमारे जले पर नमक क्यों छिड़कता है तू? जा, चला जा यहां से। और तब तक एक सखी कहने लगी, अरे ऐसा क्यों कहती हो आप इससे? कहीं ये नाराज हो गया तो ये हमारी चुगली कर देगा वहां जाके कृष्ण से, तो वो आता होगा फिर और भी नहीं आएगा। इससे तो बना के रखो। जो इस प्रकार से कुछ गोपियों ने कहा तो गोपियां फिर अपनी चुंदरी को उतार करके और बिछाने लगी। कहने लगी, आइए भ्रमरराज, विराजमान हो जाइए। आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए। हमारे श्याम सुंदर प्राण प्यारे से कुछ मत कहना, नहीं तो फिर वो हमें दर्शन देने के लिए बाद में आएंगे नहीं। उद्धव जी महाराज ने देखा कैसा पागलपन है ये, क्या ऐसा प्रेम होता है? उद्धव जी महाराज झाड़ियों के पीछे से निकला है। कहने लगे, गोपियों क्या ये पागलपन कर रही हो? बिल्कुल अज्ञान पड़ी की बातें करती हो। अरे ज्ञान को धारण करो, ज्ञान की शरण में जाओ, आपका कल्याण होगा। कुछ नहीं रखा है इनमें। जब से मैं आया हूं और मैं देख रहा हूं, आप केवल
उसी की बात कर रही हो। और इतना जो कहा, गोपियां कहती हैं आप कौन हैं? उद्धव जी कहते हैं मैं जिनका आप विरह कर रही हो भगवान श्री कृष्ण के का मित्र हूं। उन्होंने ही मुझे तुम्हें समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा, हाँ विराजमान हो जाइए। तो उद्धव जी ये बताइए, क्या तुम भी अपने मित्र की तरह कपट करते हो? कैसा कपट? अरे तुम्हें पता नहीं, पहले अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र हुए ये, तो सुग्रीव से मित्रता कर ली इन्होंने और बाली को छुप के मार दिया। ये कपट नहीं है तो क्या है ये बताओ? अब और सुंदर वेश बना करके शूर्पणखा आई और उसकी इच्छा थी कि मैं इनकी धर्मपत्नी बन जाऊं, सेवा करूं, और इन्होंने कपट से लक्ष्मण जी को इशारा दे दिया, उसके नाक कान कटवा दिए। अब बताओ ये कपट नहीं है तो क्या है? जब इस प्रकार से कहा, उद्धव जी महाराज कहते हैं हे गोपियों कैसी बातें करती हो? अहो यूयं इष्म पूर्णार्था भवति लोक पूजिता वासुदेवे भगवती भाग म्यत्यर्थ पदम मनः देवं बनई चाल कृष्णेर भक्ति। हे गोपियों, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में मन लगाया, इसलिए तुम निश्चय ही कृतार्थ तो हो गई हो। संपूर्ण लोकों में तुम्हारा यश होगा। क्यों? आपने उनसे प्रीति की है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं। दान व्रत तपोहोम जब स्वाध्याय संयम श्री योग श्रूयतां विविध चान्यै कृष्णै भक्तिर साध्यते। जप तप दान होम यज्ञ इन सबको योग करके अपने आप में ही होम करो उसकी भक्ति के रूप में, तो आपको परम शांति मिलेगी। यूं भटकने से कुछ नहीं होता। इसलिए मन को उधर से खींच करके योग में लगाओ। गोपियां कहती हैं वाह उद्धव जी महाराज, एक ने हमको प्राणहीन कर दिया, दूसरा जो थोड़ी बहुत श्वास बाकी है उनको भी खींचने के लिए आ गया। खूब अच्छी आप दोनों की करनी है मित्रों की। जबकि तुम्हें पता है उद्धव जी, मन केवल एक होता है। ऊधो मनन भय 10-20, ऊधो मनन भय 10-20, ऊधो मनन भय 10-20, ऊधो मनन भय 10-20, ऊधो मनन भय 10-20। एक हतो जो गयो श्याम संग, एक हतो गयो श्याम संग, एक हतो जो गयो श्याम संग, एक हतो गयो श्याम संग, को अब राधे
ऊधो मनन भय दस बीस। ऊधो मनन भय दस बीस। और कहती है गोपियां, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। 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 सकल जोग के ईश ऊधो मनन भय ऊधो मनन भय दस बीस। ऊधो मनन भय दस बीस। और कहती है सूर श्याम नंदन